ये जो बजट पेश किया गया, ये वाकई में कितना महंगाई का बजट है। अगर विपक्ष की मानेंगे तो किसी न किसी तरीके से आम आदमी की जेब से पैसे कम ही होते दिखाई दे रहे हैं। भले ही इनकम टैक्स में कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन आम आदमी की जेब से पैसे कम हो रहे हैं। और इसको लेकर जो संसद भवन में विपक्ष का रूप देखने को मिला, वो अपने आप में अलहदा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है, जो कि अभिषेक जी कह रहे हैं, कि इसमें सिर्फ राजनीतिक मकसद है, राजनीति की बू आ रही है। अभिषेक जी, अब एक तरह से आप ही के ऊपर सारा दारोमदार है, क्योंकि चाहे निलोत्पल जी हों या रविशंकर जी, दोनों का यह मानना है कि विरोध करना तो उनका काम है, इसमें अपॉर्चुनिज्म की बात कहां आती है। मैं दो भिन्न बातें कहना चाहता हूं और मैं संक्षेप में कहूंगा। पहली बात, मैं दोहरा रहा हूं कि इन्होंने जो किया है वो सिर्फ संसद का समय नष्ट करने के उद्देश्य से और मूल मुद्दे में दिलचस्पी नहीं रखने के उद्देश्य से। ये हास्यास्पद है कि वो बात कर रहे हैं कि हमें बहुत कंसर्न है कीमतों के बारे में, लेकिन उसी बात को जो करनी चाहिए चर्चा संसद में, उसको अवरुद्ध कर रहे हैं। तीन पहलू इसके। पहले हफ्ते में 5 दिन में से लगभग 3 साढ़े 3 दिन इन्होंने नष्ट किए एक व्यर्थ डिबेट में, जब सरकार डे 1 से कह रही है कि हम कीमतों में पूरी तरह से चाहते हैं डिबेट, लेकिन आप इसको अवरुद्ध न करें। दूसरी बात, कल जो इन्होंने बजट के वक्त ये बॉयकॉट किया, इसका क्या मकसद है? क्या मूल मुद्दे को समझाया किसी को? मूल मुद्दा क्या था? ये जो बहाना बनाया गया पेट्रोल की कीमतों का, वो मुद्दा क्या था? 2008 के मध्य में जब अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की $140 थी, एक सेकेंड दीजिए खत्म करने को मेरे को, $140 प्रति बैरल थी, तब हमने 5% इंपोर्ट ड्यूटी कम की। आज जब 70-80 रुपए है, $70-80 है, तो वित्त मंत्री ने उसको वापस 5% को बढ़ाकर जो पहले था वो वापस वैसे ही कर दिया। 1 पैसा 2008 से बढ़ाया नहीं। उसको ये इस बहाने करके कि कीमतें बढ़ रही हैं बॉयकॉट किया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। होता है बजट। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पर रोकूंगा आपको। उन्होंने 1 पैसा 2008 से नहीं बढ़ाया। हाँ, मैं डॉक्टर साहब रोकूंगा आपको। 1 मिनट रोक लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आपने कहा कि बढ़ाया नहीं है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स सरकार का आता है। 48 रुपए का लीटर का अगर पेट्रोल है, उसमें लगभग 20 रुपए आपकी जेब में जाते हैं, यानी कि सरकार की जेब में जाते हैं लगभग। अभी भी आप क्या उसको कम नहीं कर सकते? और किसी और जगह पर जहां पर कैपिटल गेन्स टैक्स जैसी जगह है, जहां पर लोग अपना शेयर बेच करके हजारों करोड़ बना रहे हैं और एक टैक्स नहीं देते, वहां से नहीं ला सकते थे आप? कोई भी देश नहीं है जिसके अंदर इतना सारा टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता हो जितना हमारे देश में लगता है। आपको पता है 70,000 करोड़ से ज्यादा आपका रेवेन्यू जो है पेट्रोलियम से आता है। आज मुद्दा ये है प्रभु, मुद्दा मेरा सवाल आपसे, वित्त मंत्री ने 2008 के लेवल पे वापस रिस्टोर किया है। वो बॉयकॉट का मुद्दा नहीं हो सकता। रिस्टोर किया तो प्राइसेस बढ़ गई ना डॉक्टर साहब? वो उन्होंने कहा है प्राइसेस बढ़ गए। आप टैक्स पेट्रोल से लगाने के बजाय किसी और अमीर आदमी पे लगा देते। इनकम टैक्स 50 लाख के ऊपर 20% से बढ़ा देते, 50% कर सकते थे। अमीर आदमी के ऊपर टैक्स लगा सकते थे। ये आपके और हमारे निर्णय की बात नहीं है। पूरी तरह से पूरा एक व्यापक रूप लिया जाता है। ये कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ रिस्टोर किया गया और पारदर्शी रूप से बजट। अभिषेक जी, लेकिन यहाँ पर एक मिनट मेरे को लगता है डॉक्टर साहब, बीजेपी और शेयर की जाती है।